नमस्कार। हाँ। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं हाँ। जो एक ऑनलाइन लेख से हमें मिली। हाँ। और ये कहानी ना सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर यकीन मानिए इसमें प्रेरणा गजब की है। हाँ बिल्कुल, मतलब जरा सोचिए, कोई रोज आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ चले, और वो भी क्यों? सिर्फ अपनी याददाश्त तेज करने के लिए। है ना अजीब। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था वो। और घर में काफी गरीबी थी। हालत ये थी कि उसकी माँ दूसरों के कपड़े धोकर किसी तरह स्कूल की फीस जुटा पाती थी। और अर्जुन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उसको पढ़ा हुआ कुछ याद ही नहीं रहता था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और इसी वजह से लोग, यहाँ तक कि उसके टीचर भी, उसको पागल लड़का कहकर मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि ये लड़का तो कुछ कर ही नहीं पाएगा जिंदगी में। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। उसने YouTube पर एक वीडियो देखा। अच्छा, YouTube पर क्या देखा उसने? हाँ, वीडियो में ये बताया गया था कि उल्टा चलने से, मतलब पीछे की तरफ चलने से, दिमाग का कोई अलग हिस्सा एक्टिवेट होता है, जिससे याददाश्त बढ़ सकती है। आप देखो, इसका साइंटिफिक बेसिस कितना सॉलिड है ये तो कहना मुश्किल है, पर आइडिया शायद ये था कि एक रूटीन से हटकर फिजिकल एक्टिविटी दिमाग को जगाती है। समझ गए। तो ये गैर मामूली काम शायद दिमाग को एक शॉक देता हो। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही। और अर्जुन को ये बात क्लिक कर गई। तो उसने ठान लिया। एकदम, उसने तय कर लिया, रोज 3 किलोमीटर उल्टा चलेगा। लक्ष्य साफ था, दिमाग तेज करना है, पढ़ाई में टॉप करना है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। आसान तो नहीं रहा होगा? आसान बिल्कुल नहीं। गांव वाले तो हंसते ही थे। उसको नाम दे दिया था उल्टा पगला। उल्टा पगला? हे भगवान। हाँ, बच्चे पीछे पड़ जाते थे, कभी कभी तो पत्थर भी मार देते थे, और कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी। मजाक उड़ाने के लिए उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। रोज 3 किलोमीटर उल्टा चलना और ऊपर से ये सब झेलना। सही कहा, पर कमाल की बात ये थी, अर्जुन पे इन सब चीजों का कोई असर ही नहीं हुआ। कोई भी असर नहीं। जरा भी नहीं? नहीं। वो रोज सुबह 4 बजे उठता था, खेतों के सुनसान रास्तों से रोज 3 किलोमीटर पीछे की ओर चलता था। और साथ में? हाँ, साथ में अपनी किताबें जोर जोर से दोहराता जाता था, चलते चलते। अविश्वसनीय। या मतलब देखने वाली बात यह है कि बाहर की दुनिया का मजाक, मुश्किलें, वो सब एक तरफ, और उसका अपना अंदरूनी इरादा, उसका संकल्प, वो दूसरी तरफ। ये कोई मामूली जुनून नहीं था। हाँ, ये तो असाधारण लगन थी जिसने उसे इतना फोकस रखा। बाहर का शोर जैसे उस तक पहुंच ही नहीं रहा था। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे नतीजे दिखने लगे। सच में। क्या हुआ? याददाश्त तेज हुई? हाँ, उसकी याददाश्त वाकई बेहतर होने लगी। जो साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स है ना, वो उसे कहानियों की तरह याद होने लगे। वाह। और फिजिकली भी वो स्ट्रांग हुआ, जाहिर है। और साथ ही उसका क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, वो भी बढ़ गया। मन एकदम एकाग्र। और फिर वो बड़ा पल आया होगा, परीक्षा का। हाँ, उसकी मेहनत रंग लाई। उसने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अपने पूरे जिले में टॉप किया। क्या बात है! वही लड़का जिसे सब पागल कहते थे, उसने जिला टॉप कर दिया। हाँ, वही लड़का। और मैंने पढ़ा कि जब बाद में इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि भाई ये सफलता कैसे मिली, इसका राज क्या है, तो उसका जवाब बड़ा सीधा था। हाँ, उसने कहा, मैं उल्टा चला ताकि मेरी जिंदगी सीधी चल सके। कितनी गहरी बात है ना? मतलब कभी-कभी लीक से हटकर सोचे गए अजीब लगने वाले रास्ते भी आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल सही। और आज की बात करें तो अर्जुन एक सफल मेमोरी कोच बन चुका है। अच्छा, वो अब दूसरों को सिखाता है? हाँ, बच्चों को स्मार्ट बनने में, याददाश्त तेज करने में मदद करता है। उसके पास अब अपनी गाड़ी भी है, आर्थिक स्थिति भी पहले से बहुत बेहतर है। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। लेकिन एक चीज मैंने और पढ़ी, वो आज भी कुछ करता है। हाँ, ये दिलचस्प है। इतनी सफलता के बाद भी वो आज भी रोज सुबह 100 मीटर उल्टा जरूर चलता है। सिर्फ 100 मीटर? क्यों? मुझे लगता है ये सिर्फ एक आदत नहीं है, शायद ये उसका अपना तरीका है खुद को अपनी जड़ों से जुड़े रखने का। अपने संघर्ष को याद रखने का। हाँ, अपने संघर्ष को, अपने उस पहले संकल्प को। और ये दिखाता है कि कामयाबी मिलने के बाद भी अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहना, अपनी शुरुआत को ना भूलना, ये कितना जरूरी है। निश्चित रूप से। अर्जुन की कहानी का सार, मतलब जो निचोड़ है, वो यही लगता है कि अगर जुनून सच्चा हो, दिल से हो, तो फिर दुनिया चाहे आपको पागल कहे या कुछ और समझे, रास्ता अपने आप बनी जाता है। सही कहा। और ये कहानी ना हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी उल्टी चाल हो सकती है? मतलब कोई ऐसा अपारंपरिक तरीका? हाँ, कोई ऐसा तरीका जिसे आजमाने से शायद हमारे रुके हुए काम बन जाएं, बंद रास्ते खुल जाएं। कोई ऐसी सोच,
कोई ऐसा आइडिया जिसे हम सिर्फ इसलिए नहीं आजमा रहे क्योंकि डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे या मजाक उड़ाएंगे। हैं? सोचने वाली बात है। कौन सी ऐसी लीक से हटकर सोच है जिसे हम डर के मारे दबा देते हैं? बिल्कुल, यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।